चलिए, तो हम लोग तीत के बारे में डिस्कस कर लिए कंप्लीटली तरीके से, तीत हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टंग। अब देखिए टंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आप ऐसे समझो, इन द केस ऑफ ह्यूमन के केस में क्या है कि फ्रंट साइड से जो आपका एंटीरियर साइड है उधर से टंग हमारा फ्री होता है और पोस्टीरियर साइड से टंग क्या होगा, अटैच होगा। तो इन द केस ऑफ ह्यूमन टंग अटैच्ड फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। टंग कहाँ से अटैच होगा, पोस्टीरियर साइड से, और कहाँ से फ्री होगा, एंटीरियर साइड से फ्री होगा, जो हम लोगों को हेल्प करता है भोजन को अच्छे तरीके से सलाइवा में मिक्स करने में। क्योंकि आपको पता है बेटा कि जब तक भोजन अच्छे से सलाइवा में मिक्स नहीं होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो आप देखो यहाँ पे हम पहली पॉइंट क्या लिखते हैं, इन द केस ऑफ ह्यूमन, in the case of human, teeth is attached from, sorry, यहाँ पर tongue is attached, tongue is attached from posterior side and free from, कौन से साइड से फ्री होगा, फ्री होगा एंटीरियर साइड से, एंड फ्री फ्रॉम एंटीरियर साइड। अगर हम फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के केस में जस्ट अपोजिट है इसका। फ्रॉग के केस में क्या होगा, तो फ्रॉग के केस में जो टंग है वो आगे से अटैच होता है और पीछे से क्या होगा, फ्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाइल इन केस ऑफ frog, in case of frog, tongue is attached from anterior side। ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हमारे और फ्रॉग में ये जस्ट एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि हमारे केस में जो टंग है वो पोस्टीरियर साइड से क्या है, अटैच है, एंटीरियर से फ्री है। बट इन द केस ऑफ फ्रॉग टंग एंटीरियर साइड से अटैच है और पोस्टीरियर साइड से क्या है, फ्री है। एंटीरियर साइड अटैच फ्रॉम एंटीरियर साइड एंड फ्री फ्रॉम, और कहां से है फ्री, फ्री फ्रॉम पोस्टीरियर साइड। अब ये क्या हेल्प करता है, तो फ्रॉग का जो टंग है वो पीछे से बिल्कुल फ्री है, जो इंसेक्ट को पकड़ने में हेल्प करता है, ट्रैप करने में हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो हम लोग टंग को टेस्ट बर्ड के आधार पर डिवाइड करते हैं। हम लोग अभी एक स्ट्रक्चर देखेंगे टंग का ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बर्ड। देखिए यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ, हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ टंग ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट बर्ड। हम लोग यहाँ पे टंग का स्ट्रक्चर देखेंगे जो टेस्ट बर्ड के आधार पे है। आप यहाँ देखो, ये टंग हो गया, यहाँ पे टंग का जो आगे वाला भाग है ना, ये वाला, यहाँ से हमको स्वीट का एहसास होता है। तो मीठा का पता कहाँ लगता है, टंग के सबसे टीप पार्ट से। अगर इसके जस्ट बगल में आए हम लोग तो यहां से पता चलेगा साल्टी का। किसका पता चलेगा, साल्टी का पता चलेगा। अगर हम लोग यहां से आए तो यहां से किसका पता चल रहा है हम लोग को, सोर का। और ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं यहां से पता चलता है बीटर का। तो हमने क्या किया, टंग को टेस्ट बर्ड के आधार पे डिवाइड किया। तो टेस्ट बर्ड के आधार पे क्या पता चल रहा है कि कहां से स्वीट का पता चल रहा है। आप देखो यहाँ पे टिप पार्ट से, उसके जस्ट बगल में एडजेसेंट साइड में किसका है, साल्टी है। उसके जस्ट एडजेसेंट में क्या है, सोर हो गया, खट्टा हो गया। और यहाँ बिल्कुल सेंटर में बीटर हो गया। ये क्लियर है पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं। अब आइए, अभी इसके बाद देखते हैं हम लोग।
आप ऐसे समझो कि जो हमारा टंग है वो हमारे ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, ठीक है। टंग अटैच्ड विथ द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, हमारे ओरल कैविटी का जो फ्लोर है उसी से टंग अटैच है, और उस फ्लोर को हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। हम क्या बोलेंगे, हमारा जो टंग है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच है, और किसके मदद से अटैच है, फ्रेनुलम के मदद से अटैच है। तो हम देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखने जा रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, टंग इज अटैच्ड विथ द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द हेल्प ऑफ, किसके मदद से अटैच है, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम, किसके मदद से अटैच है, फ्रेनुलम की मदद से अटैच। अब एक और बात, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा, पूछा हुआ आपके एग्जाम में। और इसके जस्ट नेक्स्ट में हम देखें तो क्या पता चलता है कि जो हमारा टंग है, आप ऐसे समझो कि हमारे पूरे बॉडी में 206 हड्डी है, 206 बोन्स है। उस 206 हड्डी में एकमात्र ऐसा हड्डी है, सिंगल ऐसा बोन है जो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, उसको हम लोग हाइवाइड बोन बोलते हैं। हाइवाइड बोन जो यू शेप का बोन है, वो ऐसी हड्डी है जो हमारे किसी बॉडी के किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, तो उसको हम लोग हाइवाइड बोन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं, कौन सा बोन हो गया, हाइवाइड बोन इज ओनली बोन which are not attached with any other bone, किसी दूसरे बोन के साथ अटैच नहीं है। अब ऐसा क्या है कि जो हाइवाइड बोन है तो वो यू शेप का है, वो हमारे टंग के साथ अटैच है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हाइवाइड बोन है वो किसी दूसरे बोन से अटैच नहीं है, वो किससे अटैच है, वो अटैच है हमारे मसल्स से। कौन से मसल्स, टंग के मसल से। और आपको पता है कि जो हमारा टंग का जो मसल्स है वो कौन से मसल्स का बना होता है, वो बना है वॉलेंट्री मसल्स का, ठीक है। आवर टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स से बना है बेटा। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब हो गया ऐसा मसल्स जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में हो, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में हो। आप हाथ देखो, हैंड मसल्स देख लो, हमारा जो हाथ का मसल्स है ये हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। हमारा जो लेग मसल्स है हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। लिप्स ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हाइवाइड बोन है, ये कौन से शेप का हो गया, ये यू शेप का है, ये है बेटा यू शेप का, यू शेप का होता है ये। और ये किससे अटैच है, अटैच्ड विथ टंग, किससे अटैच है, ये टंग से अटैच है। और हमारा जो टंग है वो कौन से मसल्स का बना है, वो बना है वॉलेंट्री मसल्स का। ये क्लियर हो गया ना, इसको आप कर लो नोट जल्दी से। अब आओ, अब हम लोग देखते हैं टंग का एक लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। हालांकि इसको सिलेबस से तो हटा दिया गया, बट आप ऐसे समझो कि टंग को हम लोगों ने जो डिवाइड किया है वो पैपिला के आधार पे डिवाइड किया। ये पैपिला होता क्या है, आप समझो ऐसे, हम लोगों में ये पैपिला उतना डेवलप नहीं है, ये पैपिला ज़्यादा डेवलप है इन द केस ऑफ कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लायन। टाइगर में इतना ज़्यादा ये डेवलप है, अगर टाइगर अपने टंग को उल्टा करके आपके हाथ को पूरा चाट जाए सिर्फ, तो पूरा मसल्स उखड़ के उसके माउथ में आ जाएगा। उसके टंग के अपोजिट उल्टे साइड में पैपिला होता है, बिल्कुल कांटा कांटा जैसा। आप अपने टंग में भी देख सकते हो, जब आप जिभ भी करेंगे ना, तो आप जब अपने टंग को साफ कर रहे होंगे तो आप गौर से देखना, आपको कहीं कहीं बिल्कुल रेड 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 नजर आएगा, डॉट डॉट, वो पैपिला है। बट हम लोगों में उतना डेवलप है नहीं वो। तो सबसे ज़्यादा वो पैपिला किस में डेवलप होता है, कार्निवोरस एनिमल में, लाइक टाइगर, लायन, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैपिला, किसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पैपिला। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पैपिला के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पैपिला
हम टंग को डिवाइड करते हैं। ये टंग हो गया। अब ध्यान से देखो, अब देखो यहां पर बेटा पाया गया, इसको बोलते हैं, यहां पे इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस। आप ऐसे समझो, यहां पे ये हमारा टंग का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पर टंग को हम लोग डिवाइड करेंगे। टंग को हम लोग डिवाइड करते हैं कितने में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसको कहते हैं फोरामेन सिकम। फोरामेन सिकम। तो हमारे टंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। किसके मदद से? फोरामेन सिकम के मदद से। तो एक देखो, ये टंग का एक पार्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं फेरिंजियल पार्ट। कौन सा पार्ट बोलेंगे? फेरिंजियल पार्ट। एंड द सेकंड वन की अगर हम बात करें तो ये हो गया जिसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट। हमसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे टंग का कौन सा पार्ट मूवेबल है, हम लोग क्या बोलेंगे? ओरल पार्ट। ओरल पार्ट ही सिर्फ मूवेबल पार्ट है। हम क्या लिखेंगे देखो तो यहां पे, ओरल पार्ट इज द मूवेबल पार्ट ऑफ आवर टंग। हमारे टंग का कौन सा पार्ट मूवेबल है? ओरल पार्ट मूवेबल है, फेरेंजियल पार्ट फिक्स है। अब क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड में है, वो बिल्कुल फ्रेनुलम से अटैच्ड है, हाइवाइड बोन से अटैच है, उसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलती। हमारे टंग का सिर्फ एंटीरियर पार्ट मूव करता है। यहां पे हो गया ना। और अब यहीं पे हम लोग डिस्कस करें तो यहीं पर बेटा पाया जाता है पैपिला। यहीं पर पाया जाता है पैपिला। ये हो गया फ्यूजिफॉर्म पैपिला। हम लोगों में उतना डेवलप नहीं होता है, बार बार हमने इस बात को कहा। अगर हम देखें यहां पे पाया गया सर्कमवैलेंट पैपिला। बात क्लियर हो गया? टेस्ट वर्ड क्या है? एब्सेंट है। यहां तक क्लियर हो गया ना? चलो हम टंग के फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ टंग क्या होगा? टंग का फंक्शन जल्दी बताओ तो। टंग का फंक्शन क्या होगा? ये हो गया फंक्शन। टंग का हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखते हैं। जैसे ऐसे समझो, हम लोग टंग के बिना हेल्प के बोल भी नहीं सकते। बहुत सारा ऐसा वर्ड है, बहुत सारी ऐसी वर्ड्स है जिसको बोलने के लिए टंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहला बात लिख सकते हैं हेल्प इन स्पीकिंग। टंग बोलने में भी हेल्प करेगा, तो हम ये फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, हेल्प इन स्पीकिंग। बोलने में हेल्प करेगा टंग। अगर हम सेकेंड पॉइंट पे आए तो क्या होगा? जल्दी बोलिएगा। तो सेकेंड पॉइंट पे आएंगे तो पता चलेगा वो टंग ही है जो हमारे भोजन को सलाइवा में अच्छे तरीके से मिक्स करता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे? हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। क्योंकि जब तक इसके साथ मिलेगा नहीं तब तक भोजन को हम अच्छे से चबा ही नहीं सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना? तो ये टंग का टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग अभी तक 3 टॉपिक खत्म किए, लिप्स, टिथ और टंग। अब ये लास्ट टॉपिक माउथ का है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक अब देखते हैं। यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये कौन सा है? ये आ गया आपका सैलिवरी ग्लैंड। ये एक टॉपिक आ गया। अब समझो इसके बारे में। कहता है अगर हम बात करें तो ह्यूमन के केस में तो टोटल 3 पेयर पाया जाता है, 3 पेयर। तो हम क्या बोलेंगे? 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के माउथ में सैलिवरी ग्लैंड का कितना पेयर पाया गया? 3 पेयर पाया गया। इसको पहले हम लिख लेते हैं, 3 पेयर ऑफ salivary gland is present in our mouth। कौन कौन हो गया जल्दी बताइए तो। पहला हो गया बेटा पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। पहला कौन सा हो गया? फर्स्ट वन इज पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। अगर हम सेकेंड की बात करें तो कौन हो गया? सब मैक्सिलरी। क्या नाम हो गया? सब मैक्सिलरी
या इसी को हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। और तीसरे की हम बात करें अगर, तो तीसरा कौन सा हो गया, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में इन द केस ऑफ ह्यूमन 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये 3 सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में पाया जाता है। अब आप देखो कि ये तीनों पाया कहाँ कहाँ जाता है, उसका हम लोकेशन आपको दिखाते हैं फिगर से। आप यहां देखो तो ऐसे समझो, चलिए अब देखिए यहां पे कहां कहां पाया गया। अब हम इसको देखते हैं। आप देखो सबसे पहला जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड है, वो कहां पे पाया गया, वो पाया गया बिल्कुल बेटा कान के नीचे, है ना, जिसको एनसीईआरटी ने लिखा है चिक के नीचे। तो हम दोनों, आप जब अलग अलग बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको जो मिलेगा कान के नीचे और गाल के नीचे। कुछ बुक्स ने लिखा है ईयर के नीचे, कुछ बुक्स ने लिखा है चिक के नीचे, गाल के नीचे। तो क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को कवरअप करते हैं तो आप चिक के नीचे भी लिखेंगे, लेकिन आप ये भी लिख लीजिएगा कि वो कान के भी नीचे पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही सही है, दोनों गलत है नहीं, बस लिखने का टर्म दोनों में अलग अलग है। आप यहाँ देखो तो यहाँ पे पाया गया आपको पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। अब दूसरी बात करें हम तो ये लोअर जॉ के नीचे पाया गया सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। और अगर हम तीसरे की बात करें तो ये देखो ये टंग हो गया। और तीसरा जो सैलिवरी ग्लैंड है वो पाया गया आपको टंग के नीचे, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सबलिंगुअल। क्या नाम दिया हमने, हमने नाम दिया सबलिंगुअल। तो ये हमारा 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है। इसका क्या काम है, कहां कहां पाया जाता है, आपको लोकेशन पता चल रहा होगा। ये हो गया, इसको नोट कर लो फटाक से। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं। अब यहां पे देखो तो कहां पे क्या हुआ, सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला था पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। हमने इसके बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा, कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट बिलो द ईयर, प्रेजेंट बिलो द ईयर और चिक, दोनों लिख लीजिए आप। दूसरी बात, ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, सबसे बड़ा सैलिवरी ग्लैंड यही है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। अब देखो बेटा हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। आप सोचो ऐसा कि सैलिवरी ग्लैंड यहां पे है और यहां से सलाइवा को माउथ में आना है, तो यहां से माउथ तक आने के लिए कोई ना कोई डक्ट तो होगा ना, उस डक्ट को हम बोलते हैं एक्सटेंशन डक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि पैरोटिड ग्लैंड से जो सलाइवा है वो हमारे माउथ तक आता है, किसके मदद से आएगा, वो आएगा आपको एक्सटेंशन डक्ट की मदद से। देखो हम क्या लिखते हैं, सलाइवा comes from या comes in mouth, comes in mouth by the help of एक्सटेंशन डक्ट। क्या नाम है उसका, एक्सटेंशन डक्ट। अब देखो एक्सटेंशन साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डक्ट का खोज किया, तो उन्होंने अपने नाम पे इस डक्ट का नाम रख दिया। डक्ट का दूसरा मतलब होता है पाइप, है ना, वैसा पाइप जो किसको कैरी करता हो, जो सलाइवा को कैरी करता हो। दूसरे में आते हैं, दूसरा कौन सा है, दूसरा है सब मैक्सिलरी या इसी का दूसरा नाम है सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, ये सेकेंड हो गया। दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। अब ऐसे समझो आप, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर में ये कहां पे पाया गया, प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ, प्रेजेंट बिलो द लोअर जॉ। ये कहां से आएगा, तो हम लिखेंगे सलाइवा कम्स इन माउथ
by the help of वॉटसन डक्ट। ये भी साइंटिस्ट का नाम है। जिस साइंटिस्ट ने डक्ट का खोज किया उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया। ये नोट हो गया। हम लोग इसके बाद देखते हैं। एक हो गया और, जिसको हमने क्या नाम दिया था, सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में, जल्दी बोलो। कहां पे पाया गया ये? प्रेजेंट बिलो द टंग। प्रेजेंट बिलो द टंग। और हम क्या लिखेंगे बताइए तो जल्दी से। हम क्या लिखेंगे, यहां से जो सलाइवा आएगा, सलाइवा कम्स इन माउथ, कम्स इन माउथ बाय द हेल्प ऑफ, इसको हम लोग और भी नाम देते हैं बेटा, जैसे डक्ट ऑफ रिवीनस भी बोलते हैं, या एक और नाम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? बार्थोलिन डक्ट। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका है कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। देखो यहां पे कह रहा है, अगर हम बात करें तो हमारा जो सलाइवा है वह किन किन चीजों से मिलके बना है, और एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी बंदा एक दिन में कितना सलाइवा बनता होगा उसके माउथ में, तो 1.5 to 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर तक सलाइवा एक हेल्दी पर्सन के माउथ में बनता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में, वो देखो। हम लिखेंगे इन द माउथ ऑफ हेल्दी पर्सन 1.5 to 2 लीटर इस फॉर्म, इतना सलाइवा बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी पीएच वैल्यू की, तो कितना हो गया ये? 6.8 के अप्रॉक्स है। ऐसा क्या है ना कि सलाइवा हल्का एसिडिक है, बहुत हल्का एसिडिक है, और ऐसा इसलिए है, आप ऐसे देखे होंगे कि अगर आपके बॉडी में कहीं चोट लग गया, कहीं स्क्रैच आ गया, तो आप सलाइवा की मदद से, इन्फेक्शन से आप अपने जख्म को, अपने वुंड को, अपने घाव को बचा सकते हैं आप। तो देखो सलाइवा में क्या क्या चीज प्रेजेंट है वो समझते हैं हम लोग। पहले इसको नोट कर लीजिए पहले। तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। कौन कौन सा कंपोनेंट पाया गया है वो देखिए तो जल्दी से। सबसे पहला वाटर। हमारे सलाइवा में 90 से 92% वाटर है। दूसरा म्यूकस, क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। थर्ड वन क्या है? सैलिवरी एमाइलेज। क्या पाया गया? सैलिवरी एमाइलेज पाया गया विथ टाइलिन। अब ये टाइलिन क्या है वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर में। चौथा हो गया लाइजोजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। कैसा होगा ये? एंटीबैक्टीरियल होगा, और लाइजोजाइम के मदद से ही हम दूसरे हार्मफुल जर्म्स को मार देते हैं। ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया आपका। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो पहले, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, इसके बाद हमारे पास एक और बहुत प्यारा सा टॉपिक है बेटा, ये ईसोफेगस। ओ साइलेंट है, ईसोफेगस पढ़ते हैं इसको हम लोग। देखो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आप ऐसे समझो ईसोफेगस के बारे में। ईसोफेगस का मेन काम क्या है आपको हम फिगर से बताते हैं। आप देखो ऐसे, पहले ऐसा समझो बेटा, ये ईसोफेगस है। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस को हम बोलते हैं गलेट। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस क्या बोल दिया हम लोग? गलेट बोले। अब इसमें याद रखना क्या है कि आखिर ईसोफेगस से
भोजन ट्रैवल कैसे करेगा, हाउ फूड कम्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ से भोजन स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, तो इसोफेगस के द्वारा पहुंचेगा। तो देखो कैसे पहुंचता है, हम क्या बोलेंगे कि जब भोजन माउथ से स्टमक की तरफ आएगा तो एक मूवमेंट होगा बेटा, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, ये रिलैक्सेशन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, इसी को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। और भोजन का जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, contraction and relaxation of esophagus during swallowing of food called peristalsis। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेरिस्टाल्सिस बोलेंगे। एंड द मूवमेंट ऑफ बोलस is called पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलेंगे। बात क्लियर हो गया ना? ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा फिर डिस्कस करेंगे आपको। चलो, थैंक यू।